जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। ये डेवलपमेंट कभी पाकिस्तान ने सोची नहीं होगी। अफ़गानिस्तान के जो इंटरिम वहाँ पे जो गवर्नमेंट है, वहाँ पे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके इकोनॉमिक अफ़ेयर्स को देखते हैं अब्दुल गनी बरादर। उन्होंने कहा है कि तमाम किस्म की ट्रेड पाकिस्तान के साथ बंद कर दी जाए। ये बात उन्होंने आज कही है टू अफ़गान ट्रेडर्स। उन्होंने कहा जी 3 महीने का हम आपको टाइम देते हैं, 3 महीने का टाइम देते हैं, आप ये ट्रेड बंद करें। एंड मतलब ये दिस इज़ द एंड। अब यहाँ पे जो चीज़ आ गई है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि अफ़गान तालिबान तो शुरू से डिपेंडेंट है पाकिस्तान के ऊपर। अफ़गान तालिबान जो है वो शुरू से डिपेंडेंट है पाकिस्तान के ऊपर और वो कह रहे हैं जी अच्छा, पाकिस्तान के साथ हम कारोबार बंद कर देते हैं। अफ़गानियों की तो चिकन भी पाकिस्तान से जाती है। आपको शायद बड़ा हैरानगी हो ये सुन के कि पाकिस्तान के अंदर चिकन की प्राइसेस कम है बिकॉज़ अब वो डिमांड ही नहीं रही। पाकिस्तान के अंदर जो चिकन है उसकी प्राइसेस कम है बिकॉज़ डिमांड ही कोई नहीं है। तो आप सिर्फ़ यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि वो क्या कह रहे हैं कि ट्रेड बंद कर दें पाकिस्तान के साथ। अच्छा जी, ट्रेड बंद कर देते हैं पाकिस्तान के साथ। ये जो अ, अब्दुल्ला गनी बरादर साहब हैं, ये आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये कराची में थे, इनको अरेस्ट किया गया और फिर इनको अमेरिकन्स के हवाले किया गया, इस तरह की बात है। उन्होंने 3 कुछ वजूहात बताई हैं। उसमें ये कहा है जी कि पाकिस्तान के साथ मुसलसल ट्रेड बंद होती है, इस वजह से हमारे लोग मुतासर होते हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ट्रेड क्यों बंद होती है या पाकिस्तान ये ट्रेड क्यों बंद करता है या पाकिस्तान बॉर्डर क्यों बंद करता है। पाकिस्तान बॉर्डर इसलिए बंद करता है बिकॉज़ कि आप वहाँ से दहशतगर्द भेजते हैं। समझ रहे हैं? तो पाकिस्तान कहता है कि आप वो ना भेजें। आपके यहाँ इल्लीगल पाकिस्तानी हैं यहाँ पे यार। सॉरी, इल्लीगल अफ़गान्स हैं पाकिस्तान के अंदर। मतलब पाकिस्तान तो इन चीज़ों को समझता है बहुत अच्छे से। ये इल्लीगल अफ़गान्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर हैं, बड़ी तादाद में हैं। अब देखिए, अब कहाँ पाकिस्तान, कहाँ भारत की एश्योरेंसेस। अब ये जो भारत की एश्योरेंसेस उनको मिली हुई हैं, मतलब तो उनको तो बहुत कुछ नज़र आ रहा है। तो इंडियंस कहते होंगे हम आपको सब कुछ भेजते हैं, आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत है? बहरहाल, वो ये तो कह रहे हैं बॉर्डर बंद किए, लेकिन ये नहीं बताते बॉर्डर क्यों बंद किए और क्या पाकिस्तान कहता है। फिर उन्होंने कहा जी पुअर क्वालिटी है जी, मेडिसिन्स पाकिस्तान से आती हैं। भई मेडिसिन्स नहीं आती, आटा पाकिस्तान से आता है, चिकन पाकिस्तान से आता है। मुझे बताया किसी ने इस्लामाबाद के अंदर, उन्होंने कहा जी चिकन की कीमतें बड़ी कम हो गई हैं। और मैंने कहा जी चिकन की कीमतें क्यों कम हो गई हैं? उन्होंने कहा जी वो हमारा चिकन सारा उधर जाता था, अब वो नहीं जाता। हमारा चिकन सारा उधर जाता था, अब वो नहीं जाता। तो बात खत्म। अच्छा, मैंने कहा जी ठीक है। ये तो बड़ी बात की है आपने फिर कि चिकन उधर जाता है। ठीक है जी, चिकन उधर जाता है, तो इसलिए सारा कुछ बंद है। तो इसलिए हमारी जो वो है प्रोडक्शन, वो तो महँगाई तो अब हमारे यहाँ वो ऐसा नहीं है। गो कि मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो ऐसी इस अंदाज़ से होनी चाहिए कि जी महँगाई हो। अब होता क्या है, जितनी हमारे पास डिमांड एंड सप्लाई है, वो तो हम तो खाने के लिए काफ़ी हैं उसको। लेकिन ठीक था, अच्छा था, हमारे एक्सपोर्टर को फ़ायदा होता था। जाता इल्लीगल था, लेकिन फिर भी ठीक था यार। एट लीस्ट पीपल एट लीस्ट वर मेकिंग मनी इन पाकिस्तान। कई लोग कहेंगे ज़्यादा लोगों को नुकसान हो रहा था, थोड़ों को फ़ायदा हो रहा था, वो अलग बात है। बहरहाल मेडिसिन की बात कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। जी, अब वो जी इकोनॉमिक कॉरिडोर को, ट्रेड कॉरिडोर को पॉलिटिकल लिवरेज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भई डिमांड पाकिस्तान की एक ही है। अगले दिन वाना के अंदर जो वहाँ पे वो आए हैं, वो अफ़गानिस्तान से लोग आए थे। वो टीटीपी थी, वो अफ़गान आर्मी वो उनको भेजती है और पाकिस्तान को ये बॉर्डर पे अगर देखें, ये बॉर्डर पे जो स्लिपेजेज़ होती हैं, इनको भी बंद करना होगा।
अब वो ईरान के पास जाना चाहते हैं, सेंट्रल एशिया के पास जाना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनके सारे लोग तो पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर रहते हैं। सारे लोग तो पाकिस्तान के बॉर्डर से रहेंगे, तो वो जो सेंट्रल एशिया से मंगवाएँगे, वो कहाँ पे जाएगा? अब वो कह रहे हैं कि जी ठीक है, पाकिस्तानी कहते हैं जी वेलकम करते हैं हम तो आपको, थैंक यू, हम तो वेलकम करते हैं, थैंक यू, बहुत ज़बरदस्त, ठीक है जी। और उज़्बेकिस्तान और रशिया जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं अफ़गानिस्तान को चीनी, ठीक है जी। और फॉर एग्ज़ाम्पल ईरान और तुर्की जो हैं, उन्होंने भी अफ़गानिस्तान की मार्केट में अच्छी की हुई है, तो ईरान को बहुत एडवांटेज होगा इससे, ठीक है जी। अ अब हज़ारों कंटेनर जो हैं वो अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया इन जगहों में अफ़गानिस्तान के रास्ते जाते हैं। पाकिस्तान को भी नुकसान होगा इससे ज़ाहिर-सी बात है। मैं कोई पढ़ रहा था कि 500 से 1000 कंटेनर जो हैं वो किन्नू के जाते हैं अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट्स में। $200 मिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है ये। एक और बंदा बता रहा था जी कि पाकिस्तान के जो 8000 ट्रक हैं, ठीक है जी, वो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। वो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। मुझे लगता है वो पाकिस्तानियों को वापस बुलाने पड़ेंगे। पाकिस्तान सेंट्रल एशियन मार्केट तक एक्सेस लूज़ कर सकता है, ये भी एक फैक्टर है। 3 लाख से 5 लाख टन का पाकिस्तान का आलू वहाँ जाता था। तो ये पाकिस्तान को भी बहुत नुकसान हुआ है। मैं पढ़ रहा था जी 45 मिलियन का तो सिर्फ़ ये तोरखम बॉर्डर पे कुछ 16 अरब का पाकिस्तानियों को नुकसान हुआ है। लेकिन अफ़गान तालिबान को भी बहुत नुकसान होगा। तो वो क्यों नुकसान करवाते हैं? हम तो बहुत कुछ भेजना चाहते हैं लेकिन वो क्यों नुकसान कराते हैं? असल चीज़ तो वही आ गई। क्यों नुकसान कराते हैं? कहा जाता है कि पहली दफ़ा तारीख में ये हो रहा था अभी रिसेंटली कि तकरीबन $1 बिलियन की एक्सपोर्ट थी अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान। अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान। ठीक है जी और $2 बिलियन का वॉल्यूम पहुँच चुका था। तो वो $2 बिलियन का नुकसान होगा अफ़गानियों को भी, पाकिस्तानियों को भी, सिंपल सी बात है। अब देखिए ये अफ़गान तालिबान जो चीज़ समझ रहे हैं कि अगर हम इंडिया से चीज़ें मँगवा लेंगे तो मेरा ख़्याल है पाकिस्तान को तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कि इंडिया से मँगवाते हैं तो मँगवाएँ, ये कौन-सी बात है? इंडिया भी तो वो भी तो कारोबार करेगा, ऐसे ही होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इज़राइल ने जब हमास ने हमला किया इज़राइल पे, लोगों को वहाँ पे हम इज़राइल में जाना बंद कर दिया गया, तो सारी इंडियंस ने उस मार्केट को कैप्चर किया था। अब भी इंडियंस अगर कर सकते हैं तो करें, इंडियंस को सिर्फ़ एक ही प्रॉब्लम है कि उनकी ट्रांसपोर्टेशन बहुत जो है वो महँगी है। वो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इंतहाई महँगी ट्रांसपोर्टेशन है। तो वो उसपे थोड़ा-सा दे आर वरीड कि अब इसको कैसे लेके जाना है। समझ रहे हैं बात को? हमने इसको आगे कैसे लेके जाना है या क्या करना है? अब हमने ये 2 अब देखिए अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको एनालाइज़ करें, देखिए ये बहुत बड़ी एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा था, मतलब अफ़गानी बहुत कुछ इम्पोर्ट करते थे, पाकिस्तान की पोर्ट इस्तेमाल करते थे और वो चीज़ें अफ़गानिस्तान नहीं पहुँचती थी, पाकिस्तान में रह जाती, स्मगलिंग होती थी। अब उनको ये फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है अफ़गानियों को कि हमारी तो पाकिस्तान के ऊपर बड़ी रिलायंस है और पाकिस्तान इसको एक्सप्लॉइट करता है, लेकिन अफ़गानी एक्सप्लॉइट थोड़े ही हुए हैं। उन्होंने कहा बस ठीक है, हमने टीटीपी के साथ रहना है, हम दहशतगर्द जमातों का साथ देंगे, हमारे लोगों को कारोबार नहीं मिलता, ना मिले। ठीक है जी, अब ट्रेड वॉल्यूम कम होंगे, बहुत कुछ कम होगा। मुझे पाकिस्तान में पता चला है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो अफ़गानी करते हैं। ट्रक नहीं मिल रहे क्योंकि वो अफ़गानियों के हैं, वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। तो ये चीज़ें जो हैं दैट इज़ समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट भाई जी, कोई ये कोई आसान चीज़ नहीं है। ये कोई आसान चीज़ नहीं है, ये चीज़ जो ये जो बात की जा रही है। तो ये हमारे लोग भी बड़े परेशान हैं। अफ़गानिस्तान हमसे सीमेंट इम्पोर्ट करता है, गारमेंट्स, शूज़, ठीक है जी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो इम्पोर्ट करते हैं। फ्रेश चिकन है, फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, एनिमल की खुराक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं।
अब ये पाकिस्तान के अंदर अब आलू भी सस्ता होगा, पाकिस्तान के किसान बहुत ज़्यादा आलू, पोटैटो उगाते थे, वो जाता था उधर और अब नुकसान होगा। लेकिन लोगों ने अरबों डॉलर कमाए, पाकिस्तान के अंदर लकड़ी बहुत सारी है अफ़गानिस्तान। आज सुबह मैं इत्तेफ़ाक से एक हमारे दोस्त हैं बिज़नेसमैन उनके साथ नाश्ता कर रहा था, तो वो ये फ़र्नीचर बनाते हैं। तो वो कह रहे थे मैं स्पिन बोल्देक बड़ा जाता था, हम चमन बॉर्डर और उधर स्पिन बोल्देक जाते थे, हम वहाँ से लकड़ी लेके आते थे अफ़गानिस्तान से। ठीक है जी। तो वो सारी बंद हो गई, सारी इस तरह की चीज़ें। तो ये चीज़ें फैक्टर्स होते हैं इन्वॉल्व, लेकिन मैंने तो इसके लिए एक आर्गुमेंट दिया था। मैंने कहा जी हमने इंडिया के साथ का बंद किया बॉर्डर, तो हम अफ़गानिस्तान के साथ क्यों नहीं कर सकते? मेरा इंडिया के साथ जो वहाँ पे पंजाब है, मैं समझता हूँ कि जी रास्ते खुलने चाहिए, लेकिन नहीं खुले वो। मैं इंडियन पंजाब नहीं जा सकता, चढ़दा पंजाब, लहंदा पंजाब, ये सारी बातें। क्यों? वो जी हुकूमतों के ताल्लुकात ख़राब हैं। अच्छा जी, कारोबार नहीं कर सकते, चीज़ें नहीं कर सकते, मतलब ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, क्यों? हुकूमतों के ताल्लुकात। क्यों जी? वो जी हमने बस एक माज़ी का एक मसले चले आ रहे हैं। अभी अफ़गानिस्तान के साथ भी बंद करना पड़ गया। क्यों? क्योंकि जी वो उस वक़्त जी हमारे मुसलमान भाई हैं, बड़ा कुछ था, ये था, वो था। मुसलमान कसूर हमारे भी बहुत हैं। हम अगर अपनों की वो जिसे कहते हैं ना फिर अपनी हम कम बात करते हैं, लेकिन माज़ी के कसूर हमारे भी बहुत हैं। हमने ये सारा कुछ बनाया इकोसिस्टम का, ये तालिबान, ये जिहाद, ये सारी हमारी ही गलतियाँ हैं इनमें से लार्जली। लेकिन जो भी हुआ, अब सिचुएशन ऐसी नहीं है। सिचुएशन ऐसी है यार कि मतलब द तालिबान शुड हैव अंडरस्टूड कि वेयर डज़ पाकिस्तान स्टैंड, पाकिस्तान ने उनके लिए क्या-क्या किया है। पाकिस्तान ने उनके लिए क्या-क्या किया है। और वो अब ये समझ वो कहते हैं उनका सिंपल 1 पॉइंट फ़ॉर्मूला है। क्या? कि जी अफ़गान तालिबान चाहते हैं कि पाकिस्तान टीटीपी को जगह दे। किधर जगह दे? इधर ही जगह दे दे, जिधर मर्ज़ी दे दे जगह। समझ रहे हैं आप बात? टीटीपी को जगह दे दे और अब टीटीपी वहाँ पे अपनी हुकूमत करे। अब हम तो ये अलाउ नहीं कर सकते ना, ऐसे थोड़ी होता है कि टीटीपी जो है उसको जगह दे दी जाए। टीटीपी को जगह दे दी जाए और जो टीटीपी यहाँ रहेगी भी व्हाई? व्हाई टीटीपी को हम कहें कि वहाँ पे ये रहे? हम नहीं चाहते कि अफ़गानिस्तान की आइडियोलॉजी पाकिस्तान के अंदर आए। अफ़गानिस्तान की आइडियोलॉजी अफ़गानिस्तान में रहेगी। उसको तो हम वो नहीं वो करते। हमारा हम जो अफ़गानिस्तान का स्कूल ऑफ थॉट है, वहाँ पे जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, हम उसको फ़ॉलो नहीं करते। और मैं तो इस पे बहुत देर से ये शोर डाल रहा हूँ कि हमें अपने लोगों को बताना है, अफ़गानिस्तान का जो मॉडल है, इसको डीग्लैमराइज़ करें। ये मॉडल हमें पसंद नहीं है, ये मॉडल हम नहीं चाहते। ये पाकिस्तान में ये मॉडल सूट नहीं करता। हमारे यहाँ जमहूरियत है, जैसी-तैसी इवॉल्व कर रही है, ग्लोब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसी चीज़ें नहीं हैं। ऐसी चीज़ें नहीं है भाई। समझ रहे हैं आप बात को? So that is something important. That is something very, very significant to see. चीज़ें बहुत, 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 बहुत इम्पोर्टेंट है भाई साहब। ठीक है ना जी? बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ऐसे नहीं है कि जी वो मतलब इट्स नॉट लाइक दैट कि इसको कोई ऐसे-वैसे ये कहते हैं। अ, देखते हैं क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? कारोबार वो बंद करना चाहते हैं मेरा ख़्याल है हुकूमत भी कहेगी बस ठीक है, अच्छी बात है, कर देते हैं भैया, कारोबार बंद हम कर देते हैं। समझ रहे हैं जनाब? कारोबार बंद करना है तो कर देते हैं, कोई मसला ही नहीं है। व्हाट्स द पॉइंट इन इट? इसमें क्या पॉइंट है? देखते हैं कि किसको क्या नुकसान होता तो नुकसान है। आज हमारा इंडिया से कार वो बॉर्डर खुला होता तो इंडियंस ने भी फ़ायदा उठाना था, हमने भी उठाना था। अफ़गानिस्तान के साथ बंद होगा तो अफ़गानी भी नुकसान उठाएँगे, हमारे लोग भी दिखाएँगे, लेकिन सिक्योरिटी के ऊपर कोई चीज़ नहीं भाई। सॉवरेनिटी के ऊपर कोई चीज़ नहीं है। और इसमें थोड़ा-सा आपको हमारे लोगों ने बड़े स्लोली चीज़ें चला रहे हैं।
हमें थोड़ी हार्ड लाइन लेनी होगी। समझ रहे हैं? हार्ड लाइन लेनी मैं आई एम नॉट अ हार्ड लाइनर मतलब बस ये चीज़ें जो है ना, ये इनको थोड़ा समझना होगा। हमारे लोग बड़ी अभी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हम वो शॉक एंड ऑ नहीं कर रहे जो हमें करना चाहिए।